लोग आजकल महिलाओं के ज्ञान और उनकी बराबरी पर बहस करते हैं, मगर ऋषि मुनियों के समय में भी एक ऐसी महिला थी जिनके ज्ञान का लोहा सारे विद्वानों ने माना था। उनका नाम था गार्गी। दिल्ली में जो प्रसिद्ध कॉलेज है गार्गी कॉलेज, वो उन्हीं के नाम पर है। हेलो, मैं हूँ स्वाति चौहान। तो आज बात गार्गी की, मगर पहले आपको ये बता दूं कि अब तक रेडियो सबरंग के चैनल पर आप भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े जो वीडियो देखते आए हैं, उनमें अब कुछ दिनों तक हम बात करेंगे ऐसी ही भारतीय महिलाओं की। तो जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, गार्गी वेदों और उपनिषदों की बातों में खोई रहती। उनके पिता थे ऋषि वाचकनव, जो खुद बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपनी बेटी को वेद, दर्शन, तर्क और ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दिलवाई थी। धीरे धीरे गार्गी इतनी ज्ञानी हो गई कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनसे चर्चा करने में संकोच करते। माँ सीता के पिता राजा जनक ने एक बार अपने दरबार में एक ब्रह्म यज्ञ का आयोजन किया। घोषणा हुई कि जो भी ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ होगा उसे ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी जाएगी। जगह जगह से विद्वान ऋषि मुनि मिथिला पहुंचे। राजमहल में भव्य सभा रची। चारों ओर वेद के मंत्र गूंज रहे थे। राजा जनक खुद सिंहासन पर बैठे, उनके चारों ओर थे देश के महानतम ज्ञानी। वहां उपस्थित थे ऋषि याज्ञवल्क्य, जिनकी विद्या की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जब सब विद्वान एक दूसरे से प्रश्न पूछने लगे तो अचानक सभा के बीच से गार्गी खड़ी हुई। सबने देखा एक स्त्री, वो भी इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई। गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से कहा, हे ऋषि, यदि आप खुद को ब्रह्मज्ञानी मानते हैं तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मुझे बताइए, ये पृथ्वी किस पर टिकी है? याज्ञवल्क्य ने शांत से उत्तर दिया, गार्गी, ये पृथ्वी जल पर टिकी है। गार्गी ने तुरंत दूसरा प्रश्न किया, और जल किस पर टिका है? ऋषि बोले, वायु पर। और वायु? गार्गी ने फिर पूछा। आकाश पर, ऋषि का उत्तर। गार्गी का अगला प्रश्न कि आकाश किस पर टिका है। प्रश्न दर प्रश्न गार्गी ब्रह्मांड की परतें खोलती जा रही थी। सभा में उपस्थित ऋषि आश्चर्य से ये बातचीत सुन रहे थे। अंततः गार्गी ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, जो सबका आधार है, जो आकाश से भी परे है, जो सबको अपने मन में समाये है, वो क्या है? वो किसमें स्थित है? सभा में गहरी शांति छा गई। सबकी नजरें ऋषि पर थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने उत्तर दिया, गार्गी, जिस अक्षर ब्रह्म की तुम बात कर रही हो वो इस जगत का मूल है। सब उसी में स्थित है, उसी से उत्पन्न है और उसी में विलीन होता है। फिर बोले, मगर आगे मत पूछो गार्गी, यदि कोई उस परम सत्य के आगे जाना चाहे, उसका मन स्थिर नहीं रह पाएगा। वहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहां केवल अनुभव बचा रहता है। गार्गी ने धीरे से सिर झुकाया। उनकी आंखों में पराजय नहीं बल्कि संतोष की अनुभूति थी। उन्होंने कहा, हे याज्ञवल्क्य, आपने सच कहा। आप ही सभा के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी हैं। राजा जनक ने प्रसन्न होकर घोषणा की, आज मिथिला धन्य हुई। गार्गी जैसी विदुषी और याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी हमारे युग की पहचान है। सभा में उपस्थित सभी ऋषि गार्गी के ज्ञान, तर्क शक्ति और साहस से चकित रहे। इसलिए गार्गी को विदुषी और पहली नारी दार्शनिक कहा गया। वो इस बात की प्रतीक बनी कि ज्ञान में पुरुष या महिला का भेद नहीं होना। बुद्धि, जिज्ञासा और सत्य की खोज सभी के लिए समान है। गार्गी का नाम ऋग्वेद और उपनिषदों में भी मिलता है। वे उस युग की उन विरली महिलाओं में से थी जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान पर गहराई से चिंतन किया। उम्मीद है आपको गार्गी के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए रेडियो सबरंग का चैनल। फिलहाल स्वाति चौहान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।